हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। काफ़ी बेसिक्स क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो कहाँ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है आपके पास बोध गया और डी है लुम्बिनी। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी इज करेक्ट है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, क्या कहा जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन इसको कहा जाएगा। ठीक, इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो गौतम बुद्ध जी ने उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे आपके पास स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे इन्होंने। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, बोध गया जगह में पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके त्रिपिटक हैं। ठीक है, पहला है सूत्र पिटक, सेकंड है विनय पिटक और थर्ड है अभिधम्य पिटक। ठीक है, जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको आप याद करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट अप हो सकता है पेपर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सेकंड क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस दे रखे हैं 1970 कोलकाता, 1905 बनारस, सी है 1925 कानपुर, डी है 1916 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, ये अधिवेशन आपको दे रखे हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी इज़ करेक्ट है। 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू जी ने। ठीक है, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो जो कांग्रेस की स्थापना के समय उस टाइम जो वाइस राय थे वो कौन थे, तो डफिन जो थे वो क्या थे, उस टाइम के वाइस राय थे। ठीक है, और कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो वो हुई 28 दिसंबर, ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापक कौन थे, जो इनके संस्थापक थे वो कौन थे, तो वो थे A.O. ह्यूम थे। ठीक है, जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था 1885 में, मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, जो पहली महिला अध्यक्ष रही वो कौन थी, तो वो थी आपके पास, वो थी आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट क्या थी, पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, और कहाँ उन्होंने अध्यक्षता की थी, तो 1917 कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने। ठीक है, और सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला, ठीक है, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो जो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इज़ करेक्ट होगा। 9 अगस्त 1925 में काकोरी डकैती हुई थी। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, न्यूनतम आयु से संबंधित असुमेलित को पहचानिए। ठीक है, मतलब जो गलत है उसको पहचानना है आपको फोर्थ क्वेश्चन में। तो ऑप्शंस दे रखे हैं, राष्ट्रपति की जो उम्र है न्यूनतम आयु वो है 30 वर्ष, राज्यसभा संसद की 30 वर्ष, लोकसभा संसद 25 वर्ष, मतदान की 18 वर्ष। जो इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है, मतलब जिसको करेक्ट आंसर है फोर्थ का वो होगा आपके पास ए इज़ करेक्ट होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति की आयु रहती है वो रहती है 35 वर्ष न्यूनतम रहती है। ठीक है, आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षा के आधार को, ठीक है, मौलिक आधार में किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं, ए है 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, सी है 52वां संविधान संशोधन, या डी 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फिफ्थ का डी इज़ करेक्ट होगा, 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2000 में राइट ऑफ एजुकेशन द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे सम्मिलित किया गया था। ठीक, आगे देखिए, आगे है सिक्स क्वेश्चन, संविधान की अनुसूची 11 में कितने विषयों का उल्लेख है। संविधान की 11 अनुसूची में कितने विषयों का उल्लेख है, यह आपको यहाँ पे बताना है।
तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी इज करेक्ट होगा। 29 विषयों का उल्लेख बता रखा है संविधान की 11 सूची में। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, असुमिलित को पहचानिए। यहाँ पे भी असुमिलित है, जो अनकरेक्ट है उसको यहाँ पे पहचानना है। ठीक। तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज में है, ये करेक्ट होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है, ये भी करेक्ट है। सर्वाधिक जनघनत्व गाजियाबाद में है, ये भी करेक्ट है। डी है सर्वाधिक साक्षरता, जो कि ये रॉन्ग होगा। मतलब जो 7वां का करेक्ट ऑप्शन होगा डी इज करेक्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे असुमिलित को पहचानना था। ठीक है, तो 7वां का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 8वां क्वेश्चन है, नए भवन के लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्यों के बैठने की क्षमता है। जो नया भवन बन रहा है उसमें लोकसभा चैम्बर में कितने सदस्य बैठ सकते हैं, क्षमता कितनी है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। ए है 825 सदस्य, बी है 808 सदस्य, सी है 868 सदस्य, या डी 888 सदस्य। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। तो 8 का जो करेक्ट होगा डी इज करेक्ट होगा। 88 सदस्य क्या है, वो लोकसभा चैम्बर में बैठ सकते हैं। ठीक, आगे देखिए 9वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र है सबसे बड़ा भारत का कोयला क्षेत्र, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो 9वां का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इज करेक्ट होगा। ठीक, झरिया क्या है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रांत स्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण भारत एक संवैधानिक संस्था के रूप में 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा, और पेपर में काफ़ी चेंज करके भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय बताना है आपको। मुख्यालय है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 10th का ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है, नोएडा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में है। ठीक है, किसका शासन, विधि का शासन। ठीक, तो 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे बताना है। ए है अनुच्छेद 13, बी है अनुच्छेद 14, सी है अनुच्छेद 15 और डी है अनुच्छेद 16। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी इज करेक्ट होगा, अनुच्छेद 14 में विधि का शासन है। 12वां क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ाने के लिए कहा गया है। ठीक है, यह अनुचित संबंध है, किससे अनुचित है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 12th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इज करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में किस अधिकारी के पास मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है ये भी। तो किस पे था ये आपको यहाँ पे बताना है कि मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखने का कार्यभार था, किस पे था। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 13 का डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष। ठीक, 14वां क्वेश्चन है, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति को लागू करने वाला सुल्तान कौन था। ठीक है, 14 में आपको ये बताना है कि कौन था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें फिरोज शाह, बी है बलवन, सी है बहराम शाह, डी है आपके पास अलाउद्दीन खिलजी। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी इज करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए 15 क्वेश्चन है, और ये क्या आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कब रखी गई। ठीक है, तो किसके द्वारा रखी गई है, वो रखी गई है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा आधारशिला रखी गई है नए संसद भवन की। कब रखी गई है ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी इज करेक्ट होगा। 10 दिसंबर 1920 को आधारशिला रखी गई है किसकी, नई संसद भवन की। ठीक है, और किसके द्वारा रखी गई है, तो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।